दोस्तों अमेरिका से एक बड़ा ही सनसनी न्यूज आ रहा है। उनके हिसाब से उनकी अथॉरिटीज का कहना है दुनिया का पहला एग्रो टेरर प्लॉट उन्होंने एक्सपोज किया है। यहां तक कि काश पटेल भी आ गए। काश पटेल भी कह रहे हैं कि एक इमिनेंट थ्रेट था अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को। और इसके साथ ये न्यूज दुनिया भर में कवर की जा रही है। क्या अमेरिका, क्या सिंगापुर, क्या भारत, हर जगह इसी के चर्चे हैं। एक डेडली फंगस जो दुनिया से जितने भी क्रॉप्स हम खाते हैं उन सबको बर्बाद कर देगा, कुछ इस पर रिसर्च हो रहा था। दोस्तों जाहिर सी बात है ना, ये जो शैतानी रिसर्च है, इसका नाम सुनते ही दो नाम सबसे पहले आपके सामने आते हैं। एक है डॉक्टर जेकॉल और दूसरा है चाइना। कोविड जैसा कुछ वापस से गेन ऑफ फंक्शन टेस्ट वहां के रिसर्चर्स करना चाह रहे थे, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से बड़े करीबी बताए जा रहे हैं। दोस्तों आपको याद होगा, दुनिया नॉर्थ कोरिया से परेशान है, लेकिन नॉर्थ कोरियंस वापस चाइना से परेशान है। वहां की मीडिया कह रही है कि बॉर्डर बंद करना होगा क्योंकि चाइना में कोविड वापस से बढ़ रहा है। दोस्तों कुछ वैसा ही कोविड, जो कि इंसानों के लिए कहा जाता है लैब में बनाया गया था, उस पर गेन ऑफ फंक्शन टेस्ट करवा के उसको बदलाया गया था, कुछ वैसा ही जो नेचर में मिलने वाला नॉर्मल पैथोजन है, जो कि राइस, व्हीट, मेज सबको बर्बाद कर सकता है, क्या उस पर वापस चीनी कुछ वैसा ही गेन ऑफ फंक्शन टेस्ट करवाना चाह रहे थे? और क्या दुनिया में एक भुखमरी हो, क्या उसका प्लान वो करना चाह रहे थे? दोस्तों ये सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सब कुछ आज क्यों पूछा जा रहा है? आखिरकार ये भुखमरी वाली कहानी जो आज निकल रही है, चाइना ऐसा करता, काश पटेल आ गए सामने, वो ये सारी कहानी जो सुना रहे हैं, क्या उसके पीछे कुछ और कहानी है? दरअसल दोस्तों यदि आप देखें तो अमेरिका और चाइना, उनके बीच में थोड़ी करीबी बढ़ रही थी। आपको याद होगा ट्रंप बोलने लग गए थे शी जिनपिंग वेरी इंटेलिजेंट मैन, वेरी स्मार्ट मैन। और अब क्या हो गया? अब वो कहने लगे वेरी एक्सट्रीमली हार्ड, इनके साथ ट्रेड टॉक्स नहीं हो सकता। तो क्या ट्रेड टॉक्स उनके मन अनुसार आगे नहीं बढ़ रहा? तो क्या वापस से कोई प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या ट्रंप इज जस्ट बीइंग ट्रंप, वो कुछ भी मिल गया किसी को भी, क्या प्रेशर टैक्टिक बना के आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करके क्या चाइना पे कुछ प्रेशर बनाना चाह रहे हैं? क्या एग्जैक्टली हो रहा है? क्या ये वार्निंग दी जा रही है कि कोविड रिलेटेड हमारे पास कुछ बातें हैं, वो दुनिया को बताएंगे, ट्रेड टॉक्स कर लो? क्या वैसा कुछ हो रहा है? तो आइए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिटेल्ड वीडियो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आप अवश्य जरूर दबाएं। क्या हुआ है दोस्तों? दरअसल दो चाइनीज नेशनल हैं, उनमें ये जो महिला आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनकी तस्वीर हमारे सामने आ गई है। ये है यूंग किंग जियान, 33 वर्षीय महिला है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। दोस्तों इनके, ये साइंटिस्ट हैं, वैसे ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की साइंटिस्ट हैं। और ये और इनके जो बॉयफ्रेंड हैं वो है लियू, वो 34 वर्षीय हैं। इन दोनों को ही यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इनके ऊपर चार्जशीट फाइल की, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि ये दोनों ही हार्मफुल बायोलॉजिकल पैथोजन यूनाइटेड स्टेट्स में स्मगल करना चाह रहे थे और उनपे इलेजिटिमेट रिसर्च करना चाह रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में। अब दोस्तों यहाँ पे आप जिनको देख रहे हैं ये जियान है, ये वहां पे अगर आप देखें तो साइंटिस्ट हैं, और इनके साथ साथ जो इनके बॉयफ्रेंड ल्यू हैं, दोनों पे ही यूएस अथॉरिटीज ने कई एलिगेशंस लगाए, कॉन्स्पिरेसी के, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, स्मगलिंग, फॉल्स स्टेटमेंट, वीजा फ्रॉड, ये सब कुछ लगाए। और इन्होंने कहा ये जो पैथोजन है जो कि जिस पर वो रिसर्च करना चाह रहे थे, वो दरअसल एक फंगस है, जिसके बारे में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा कि ये पोटेंशियल एग्रो टेररिज्म वेपन है जिसका ये इस्तेमाल कर रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पे आइए जरा इस पैथोजन के बारे में देखते हैं। ये जो सैंपल आप यहाँ पे देख रहे हैं, यही है एक्चुअली वो जो वो कैरी करके ले जाना चाह रहे थे अमेरिका। अब दोस्तों अगर आप देखें तो ये पैथोजन दरअसल एक फंगी है। फंगी जो इसका नाम है वो है फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम। अब अगर आप देखें तो ये जो फंगल प्लांट पैथोजन है, जिससे जितने भी क्रॉप्स हैं हम जो खाते हैं उनमें इस प्रकार से ब्लाइट हो जाता है। बेसिकली क्रॉप में बीमारी हो जाती है और उसके साथ हमारा जो फसल है वो नष्ट हो जाता है। ये वीट, बार्ली, मेज, राइस, ओट्स सबको बर्बाद कर देता है। इसके बाद केवल पाकिस्तान बचेगा, क्योंकि वो तो घास खा के भी जी लेते हैं, आप तो जानते ही हैं। तो दोस्तों ये बड़ा ही खतरनाक फंगल प्लांट पैथोजन है और ग्लोबल कंसर्न है, क्योंकि ये जब फैलता है तो क्रॉप यील्ड्स 50% तक से गिर जाती है। इसके सिवा ये ग्रेन्स को कंटामिनेट करता है माइकोटॉक्सिन से, जिसके वजह से अगर आप देखें तो जो इंसान उस माइकोटॉक्सिन से लैस हुआ हुआ क्रॉप को जो भी फसल खाएगा वो बीमार हो जाता है, जानवर खाएंगे वो भी बीमार हो जाएंगे। और इंसानों में इसके बाद अक्सर उल्टियां, इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल यानी पेट के इश्यूज आने लगते हैं, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स भी होने लगते हैं। तो काफी डेंजरस है यदि उस कंटामिनेटेड क्रॉप को हम खा लें। आधा तो बर्बाद हो जाता है, बचा हुआ खा ले तो भी समस्या है। दोस्तों यहाँ पे इस वजह से यूएस की जो फेडरल अथॉरिटीज हैं उन्होंने कहा ये जो कपल हैं ये इस पर अनऑथोराइज्ड रिसर्च कर रहे थे,
और ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की जो लैबोरेटरी है उसका अनऑथोराइज इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि जो जियान है, ये जो महिला है, ये वहीं पे पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर के रूप में काम कर रही थी। अब दोस्तों यहाँ पे जरूरी है जरा हम जाने कि ये जो केस है, ये इतना मामला इंट्रीगिंग क्यों हो रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, पहली बात क्या है ना, ये मामला जुलाई 2024 का है। जी हाँ, जुलाई 2024, अभी जून 2025 चल रहा है, यानी करीबन 1 साल पहले दोनों चाइनीज नेशनल्स को ये चार्ज लगाया गया था कि वो फ्यूजारियम ग्रेमिनेरियम नाम का जो फंगस है, जो पैथोजन है, उसको वो स्मगल कर रहे थे। और इसके साथ अगर आप देखिए, जो फेडरल अथॉरिटीज ने कंप्लेन किया है, वो कह रहे थे कि देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये रिसर्चर्स इसी पर चाइना में भी काम कर रहे थे, और चाइना में भी जब इसी पैथोजन पे काम कर रहे थे तो उन्होंने गवर्नमेंट फंडिंग भी, चाइनीज गवर्नमेंट की फंडिंग भी पाई थी, जिसके द्वारा वो इस पर रिसर्च कर रहे थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के पास कोई फेडरल परमिट नहीं है जिसके द्वारा इस पैथोजन पे काम किया जाया जा सकता है, क्योंकि यूएस में इस पैथोजन को पोटेंशियल एग्रो टेररिज्म वेपन के कैटेगरी में डाला गया है, जिसके द्वारा बड़ा क्लियर है कि अगर आप इस पे रिसर्च कर रहे हैं तो कुछ कंडीशन से जो फुलफिल करने होंगे, और जिस वजह से वो साइंटिस्ट इस पर यूएस में लीगली काम नहीं कर पा रहे थे। यूएस अथॉरिटीज ने कहा कि ये जो स्मगलिंग है, ये नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। दूसरा कारण कंसर्न का ये भी है कि ये जो जियान है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से बड़ी ही क्लोजली अलाइंड है। देखिए, चाइना में सभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मोर और लेस अलाइंड होते हैं, उसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ठीक है, लगा रहे हैं, ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि देखिए वो क्लोजली अलाइंड है। कपल का जो एलिजेड प्लान है वो इसीलिए था कि यूएस के लैब का इस्तेमाल करना था, जिसके द्वारा वो इस प्रकार का रिसर्च कर सकते हैं। जियान को अरेस्ट किया गया था, लेकिन इनके जो बॉयफ्रेंड थे वो अरेस्ट नहीं हुए हैं। हुआ यूं था दोस्तों, डेलावेयर एयरपोर्ट में दोनों उतरे थे जब वो फंगी लेके, तो इनको तो अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन इनके जो बॉयफ्रेंड थे ये वापस चाइना हो लिए थे, और कहा जा रहा है इस वक्त ये वहीं चाइना में ही हैं। अब दोस्तों यहाँ समस्या क्या है? देखिए, समस्या ये है कि रिसर्च का जो इंटेंशन है वो नेगेटिव लग रहा है। दरअसल आप अगर देखें तो जो महिला साइंटिस्ट हैं, उनके पास एक प्लांट पैथोजन वॉरफेयर अंडर चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशंस नाम का साइंटिफिक पेपर भी मिला है, जो कि ल्यू के फोन में ही था, जिस वजह से यूएस अथॉरिटीज काफी ज्यादा कंसर्न्ड है कि शायद ये कुछ क्लाइमेट रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज जो अमेरिका में है उसको एक्सप्लॉइट करके कोई प्लांट पैथोजन वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे। वैसे दोस्तों, ये भी मैं बता देता हूं, आज के टाइम में हमारे फोन में, हमारे टैब में जो साइंटिस्ट होंगे, वो उनके फील्ड के न जाने कितने सारे पेपर उनके पास नहीं होते होंगे। जो पेपर होता होगा, आता होगा, लेटेस्ट कुछ आता होगा, सब रखते ही होंगे, लेकिन इनके पास वो मिला है। तो एफबीआई ने यहाँ पे स्पेकुलेट किया है कि कुछ बड़ा एस्पियोनाज मोटिव है। अब देखिए, ये बात तय है, जितने भी चीनी हैं वो अमेरिका जाते हैं, वहां पे एस्पियोनाज करते ही हैं, वहां के रिसर्चर्स के साथ मिलके करते हैं, कि तो बहुत नॉर्मल केस है चाइना के लिए। अमेरिका कहीं ना कहीं अब चेत रहा है, ये जो समस्या उनके सामने आ रही है। तो अधिकतम चाइनीज साइंटिस्ट जो यूएस जाते हैं वो चाइना के लिए ही रिसर्च करते हैं, ये बात निश्चित है। तो वैसा ही कुछ हो रहा है। तो अब अगर आप देखें तो चाइनीज इंटरेस्ट क्या है उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि आखिरकार क्या इस पैथोजन को टेस्ट कर रहे हैं यूएस के क्रॉप्स को फेल करने के लिए। जहां तक बात है जियान और ल्यू की, दोनों ही पहले ऑब्वियसली चाइना के रिसर्चर थे, तो वहां पे साथ में काम किया करते थे। जियान दोस्तों अगर आप देखें तो वहीं पर थे, और ल्यू जो है वो जीजियांग यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, और वहीं पर वो अभी भी काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोनों ही रिसर्चर हैं। इनका एक वी चैट मैसेज भी है 2022 से, जिसमें वो डिस्कस कर रहे हैं कि बायोलॉजिकल मटेरियल्स को जो ऐसे आप लैब नहीं ला सकते, वो जूते में छुपा के ले आइए और बाईपास कर लीजिए इंपोर्ट रूल्स को। तो ये सारी बातें हो रही जो बता रहा है कि ये लोग अपने काम को कंटिन्यू करने के लिए कुछ इस प्रकार से रूल्स को भी फ्लाउट करने के लिए तैयार थे। तो एक चीज तो क्लियर है कि देखिए, जो इंटेंशन था रिसर्च का वो बहुत पॉजिटिव तो खैर नहीं दिख रहा, लेकिन सवाल उठता है स्मगल करने की क्या आवश्यकता हो गई? क्या ये बड़ा रेयर पैथोजन है? देखिए, ऐसा नहीं है। ये जो अपना फंगस है फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम, ये कॉमन है, दुनिया के हर जगह मोर और लेस मिलता है। क्या इंडिया, क्या यूएस, क्या चाइना, तो उसको ही हर जगह मिलता है। लेकिन जो ये रिसर्च करने के लिए स्मगल करना चाह रहे हैं, ये बता रहा है कि शायद जो डोमेस्टिक स्ट्रेन था अमेरिका में उनके पास उपलब्ध नहीं हो रहा था, रेगुलेटरी अप्रूवल का जो पेपर वर्क हो रहा था वो करना नहीं चाह रहे थे, या फिर अलाउड नहीं था फॉरेन नेशनल को उस पर काम करना। तो कपल इसलिए स्मगल कर रहे होंगे क्योंकि लेजिटिमेट चैनल से यदि वो मंगवाते तो कई लोगों के कान खड़े होते कि आखिरकार ये क्यों चीनी मंगवाना चाह रहे हैं, इस प्रकार का रिसर्च क्यों करना चाह रहे हैं। तो ये भी कारण हो सकता है। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि ये कुछ पर्टिकुलर चाइनीज वेरिएंट वाला ही फंगस स्टडी करना चाह रहे थे, क्योंकि चाइना के लैब में जो फैसिलिटी उनके पास नहीं होगी वो वहां पे उपलब्ध होगी, और जिस वजह से
उसका इस्तेमाल करके वो कुछ गेन ऑफ फंक्शन टेस्ट वगैरह करके करना चाह रहे होंगे, ताकि इस प्रकार के पैथोजन दुनिया में आसानी से फैलना शुरू हो जाए और एक महामारी आ जाए क्रॉप्स को लेकर और उसके साथ एक फेमीन आ जाए। दोस्तों इस तरीके से अगर आप देखें तो काफी चीजें यहां पर फिशी तो जरूर हैं। अब सवाल उठता है आखिरकार इस पर चर्चा अब क्यों हो रही है। देखिए ये केस 2024 का है, लेकिन अचानक से कल यूएस की सरकार ने इसको हवा देना शुरू कर दिया। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने क्या किया, इस पर फॉर्मल चार्जेस लगाए और ये जून 3 2025 को हुआ। तब भी मीडिया में ज्यादा नहीं आया, तो उसके बाद काश पटेल टपक गए। काश पटेल आए एफबीआई डायरेक्टर और वो बोलने लगे कि ये ग्रेव नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है, एग्रो टेररिज्म, वेपन और ये सारी चीजें, बायोलॉजिकल वेपन और ये सारी बातें जब होने लगती है ना, तो मीडिया इसे उठाने लगती है। सवाल उठता है, 1 साल पुराना मामला है, आज क्यों इस पे चर्चा हो रही है? कारण यहां है, ट्रंप इज बीइंग ट्रंप। ट्रंप क्या चाहते हैं? देखिए आपको मालूम है उनका नेगोशिएशन टैक्टिक अब दुनिया जानती है। उनके पास जो कुछ भी है नेगोशिएशन करने में वो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो शायद चाइना के ऊपर उनके पास अब ज्यादा लीवर बचे नहीं है। टैरिफ लगा के देख लिया, उनकी खुद की इकोनॉमी सर्वाइव करने नहीं दी टैरिफ को, तो टैरिफ उनको स्वयं अपने इंडस्ट्री के प्रेशर में कहीं ना कहीं कम करना पड़ा। तो अब क्या करें? ट्रेड टॉक्स कैसे हो? तो अब लग रहा है मानो जैसे इस प्रकार से कुछ आर्टिफिशियल लीवर चाइना के ऊपर ट्रंप बनाना चाह रहे हैं और उसी में ये पहली कड़ी है। कहीं ना कहीं चाइना को मैसेज दिया जा रहा है, हमारे साथ तुम अगर ट्रेड टॉक्स नहीं करोगे तो देख लो अभी बहुत समस्याएं तुम्हारे लिए होने वाली है, कोविड वाली फाइल तुम्हारी वापस खोलेंगे। ऑलरेडी एक बार पहले भी धमकी दी है, लैब लीक थ्योरी जो कहा जाता है। खैर दोस्तों देखते हैं आगे क्या होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता देता हूं, अगर आप यूपीएससी 2026-27 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस, केवल 19,999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लेकर के आए हैं। 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिल रहा है। आप निश्चिंत होकर जुड़े, इस कीमत पे कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा, क्या जीएस, क्या सीसैट, क्या प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, क्या मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन। आप कोई भी बैच देख सकते हैं, आप चाहे तो हिंदी में देखें, इंग्लिश में देखें या फिर आप बाइलिंगुअल देखें, आपकी मर्जी है। इसके सिवा दोस्तों प्लस भी, आइकनिक भी, कॉम्बो में दोस्तों आपको हम ऑप्शनल भी प्रदान करते हैं। तो ये आपको केवल 27,999 रुपए में मिल रहा है, जिसमें जीएस भी है, ऑप्शनल भी है। इतने सारे ऑप्शनल में से अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है 8 सब्जेक्ट्स में से, तो आप इसको जरूर लें। बड़े ही अफोर्डेबल तरीके से क्वालिटी कोर्स आपको मिलेगा। प्लस फीचर्स है दोस्तों, आपको बता ही दिया, आइकनिक में आपको डेली आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन होता है, वीकली मेंटरशिप होती है, आस्क अ डाउट फीचर होता है, ऑफलाइन क्लासेस जो हमारे अकेडमी के चल रहे हैं उसको भी आपको हम अवेलेबल करवा देते हैं। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। बाकी आपके लिए स्पेशल मेंस बैच है, यदि आप केवल मेंस को इस बार टारगेट कर रहे हैं तो केवल 5,999 रुपए में आपके लिए हम ये लेकर के आए हैं ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो इसका इस्तेमाल करें, मैक्सिमम डिस्काउंट पाएं। पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा।